हेलो, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं अनुराग और आज मैं आपको लेकर आया हूं वृंदावन की एक ऐसी जगह जहां आज भी माना जाता है कि हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं। जी हां, हम खड़े हैं निधि वन में। अभी मैं निधि वन के बाहर हूं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि शाम के बाद यहाँ कोई नहीं रुक सकता। अगर कोई निधि वन में रुका तो वो पागल हो जाता है या फिर अंधा हो जाता है या फिर वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता कि वो कौन है। तो चलिए चलते हैं अंदर और इस रहस्य को करीब से देखते हैं। ये है एंट्री गेट। यहीं से निधि वन में प्रवेश करते हैं और यहीं बगल में आपको फूल माला की छोटी सी दुकान देखने को मिल जाएगी। हमने भी यहाँ से फूल माला और बंदरों के लिए थोड़ा सा चना वगैरह ख़रीद लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जो आपके जूते चप्पल हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे जमा हो जाते हैं। हाँ, ये पर जोड़ी चप्पल जूते के 2 रुपये लेते हैं, पर ठीक है, चल जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। जूते चप्पल सलामत तो रहते हैं कम से कम। तो हम 8-9 लोग थे। हमने चप्पल यहाँ पे जमा करे, अपने चप्पल जूते, और इनको ऑनलाइन पेमेंट करके निधि वन की ओर चल रहे हैं आगे। तो चलिए तो मैं निधि वन में प्रवेश कर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं, बट बहुत भीड़ है यहाँ पे और ऊपर से बहुत गर्मी भी है। भीड़ ज़्यादा है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। यहाँ की खास बात है ये पेड़। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपस में लिपटे हुए हैं। मान्यता है कि रात के समय ये सभी पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं और रासलीला में शामिल होते हैं। ये एक एक पेड़ गोपियाँ हैं। रात के समय अपने असली रूप में आते हैं और जो व्यक्ति यहाँ पे छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है वो मृत पाया जाता है या फिर पागल हो चुका होता है। इसलिए शाम की आरती के बाद निधि वन को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं एक कुंड के पास जिसका नाम है विशाखा कुंड। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ रास रचा रहे थे तब उनकी एक सखी विशाखा को बहुत प्यास लगी। वहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं था। तब कान्हा ने अपनी बांसुरी से ज़मीन खोदकर वहाँ जल प्रकट किया था ताकि विशाखा सखी अपनी प्यास बुझा सके। इसलिए इस कुंड को विशाखा कुंड कहा जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस कुंड का जल आज भी अत्यंत पवित्र है और ये कुंड आज तक कभी नहीं सूखा। ये रंगों महल है पर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा। सबको जल्दी जल्दी आगे की ओर कर दिया जा रहा है। पर मैं आपको इस रंग महल की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मान्यता ये है कि यहीं पर कन्हैया और राधा रानी विश्राम करते हैं। हर शाम यहाँ दातून, पानी का लोटा, साड़ी, श्रृंगार का सारा सामान और लड्डू रखे जाते हैं। फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि जब सुबह कपाट खुलते हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। आखिर ये सब कौन करता है? ये सब कैसे होता है? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर कोई गलती से भी यहाँ रात में छिपकर रुक जाता है तो वो सुबह तक अपनी सुध बुध खो बैठता है, या अंधा हो जाता है या गूंगा हो जाता है या फिर जिंदा ही नहीं बचता। इसलिए शाम को ठीक से चेक करके ताला लगाया जाता है।
तो साथियों ये है एक खास स्थान जिसका नाम है रासमंडल। द्वापर युग में एक बेहद खूबसूरत रात को भगवान श्री कृष्ण ने यमुना किनारे अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की आवाज़ इतनी प्यारी थी, उसकी धुन इतनी सुरीली थी कि वृंदावन की गोपियां अपना सारा कामकाज छोड़कर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ी। गोपियों का एक ऐसा सच्चा और निस्वार्थ प्यार देखकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। वहाँ बहुत सारी गोपियां थी और हर गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके साथ नाचें। तब श्री कृष्ण ने अपनी जादुई शक्ति से अपने कई रूप बना लिए थे, यानी जितनी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण बन गए थे। फिर सबने मिलकर बड़ा सा गोला घेरा बना लिया था, जिसमें हर एक गोपी के हाथ में एक कृष्ण का हाथ था और सब मिलकर नाचने लगे। बस इसी गोले में हुई जादुई नाच को रासमंडल कहा गया, जहां भगवान ने अपने हर भक्त की इच्छा पूरी की थी। तो साथियों अब हम जा रहे हैं हरिदास जी की समाधि की ओर, जिसने श्री कृष्ण भगवान को साक्षात देखा था। इनके दर्शन उन्होंने साक्षात किए थे, जिसने अपनी भक्ति भजन से श्री कृष्ण को धरती पे आने पर मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि हरिदास जी निधिवन में इन्हीं पेड़ों के बीच बैठकर तानपुरा बजाते थे और भजन गाते थे। कहा जाता है कि उनके संगीत में इतना आकर्षण था कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपना लोक छोड़कर धरती पे आ जाते थे और हरिदास जी के सामने बैठकर उनका संगीत सुनते थे। हरिदास जी भगवान को किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि अपने सखा या दोस्त की तरह देखते थे। वो गाते थे और प्रभु नाचते थे। इसी को आत्मा का परमात्मा से मिलन माना जाता है। तो साथियों, बहुत आनंद आया निधिवन में। आपको भी यहाँ आना चाहिए, यहाँ के रहस्य को जानना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।